क्या होगा जब चीन बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर अब चीन का झंडा लहराएगा? मोंगला पोर्ट की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट डील नहीं, भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बहुत करीब है। ये एक पतला सा रास्ता है जो भारत को उसके उत्तरी पूर्व राज्यों जैसे असम सिक्किम से जोड़ता है। तो यहाँ चीनी लोगों की मौजूदगी से भारत की जासूसी और सुरक्षा का खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले भी चीन घुसपैठ की कई कोशिशें करता आया है। 2017 में भी चिकन नेक के करीब भूटान के डोकलाम पठार पर सड़क बनाने की कोशिश चीन कर रहा था। तब भारतीय सेना ने चीनियों को रोक दिया था। अब फिर से चीन वही कोशिशें कर रहा है। देखिए, चीन की तो दोस्तों यही रणनीति रही है कि चोरी चोरी धीरे धीरे कुछ मीटर आगे बढ़ते जाओ और फिर वहां बंकर या फिर अपने गांव बसा लो और फिर उस जमीन पर अपना दावा कर दो। सोचिए, जिस बांग्लादेश को बनाने में हमारा सहयोग रहा है, जो हमेशा से भारत का एहसानमंद रहा है, जो भारत से तेल और बिजली न जाने क्या कुछ लेता आया है, आज वो बांग्लादेश भारत को ही आग दिखा रहा है और आंख ही नहीं दिखा रहा है। हमारा पड़ोसी हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन को अपने घर पर बिठाकर चाय पिला रहा है। वाह, और हम सेशंस में मेडल खेल रहे हैं। दोस्तों, 2015 में बांग्लादेश ने भारत के साथ 2 इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए समझौता किया था, जिसमें एक मोंगला पोर्ट और दूसरा चरगांव पोर्ट का इलाका था। भास्कर की इस खबर को देखिए। बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक मोंगला प्रोजेक्ट की शुरुआत में भारत के पैसे से मोंगलापुर से खुल्ला के बीच एक नई रेलवे लाइन बनी। 2018 में भारत सरकार ने मोंगला प्रोजेक्ट का ठेका हीरानंदानी ग्रुप को दिया। मार्च 2022 में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी यानी बेजा और हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी एविक्टा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ। हालांकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और उसके तख्ता पलट होने के चलते यह प्रोजेक्ट रुक गया। शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले 204 में जून में शेख हसीना जब भारत आई थी, तब दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट पे यह कहा गया था कि मोंगला और चटगांव में भारत को सौंपे गए दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। भारत की मदद से तीस्ता नदी का संरक्षण और प्रबंधन भी किया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में आ गई और फरवरी 2026 में उनके बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए। भारत बांग्लादेश के बीच का समझौता टूट गया और मोंगला पोर्ट वाला प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने भारत से लेकर चीन को दे दिया। दोस्तों, चाइना के साथ बांग्लादेश की तीस्ता प्रोजेक्ट डील 12,000 करोड़ में हुई है। इस पर बांग्लादेश का यह कहना है कि वो एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और अपने देश के हितों के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश को भारत से छीनने की असल वजह क्या है और इससे भारत की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी? सबसे पहली वजह तो यह है दोस्तों कि खालिदा जिया की पार्टी एंटी इंडिया पार्टी रही है। खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी पाकिस्तान परस्त रही है। दूसरी वजह शेख हसीना से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे न बढ़ने देना है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि बांग्लादेश और भारत के मामले में चीन के घुसने से भारत के लिए क्या मुश्किलें होंगी? तो अब तक बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा रहा है, लेकिन मोंगला पोर्ट तक चीन की पहुंच से इस इलाके में भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। एक बार कंट्रोल में आने के बाद चीन यहां सैन्य बेस भी बना सकता है। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला, 2023 में चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश के क्वाक्स बाजार में पनडुब्बी बेस तैयार कर दिया था। यहां 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोत खड़े हो सकते हैं। इसके मेंटेनेंस के लिए बांग्लादेश चीन पर निर्भर है। चटगांव और मोंगला तक कई चीनी युद्धपोत भी आते रहे हैं। चीन ने श्रीलंका का हबनटोटा बंदरगाह भी डेवलप किया। फिर जब श्रीलंकाई सरकार चीन का कर्ज नहीं चुका पाई, तो चीन को 99 साल के लिए बंदरगाह लीज पर मिल गया। यहां भी चीनी नेवी एक्टिव रहती है। चीन अपने आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार के लिए मलक्का स्टेट पर निर्भर है। मोगला पो से यह निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में अगर टकराव की स्थिति बनी और भारत मलक्का स्ट्रेट चौक करने की कोशिश करे, तो चीन भी मोगला के जरिए बंगाल की खाड़ी पर दबाव बढ़ा सकता है। ऐसी तमाम चिंताएं इस समय की जा रही हैं। हालांकि दोस्तों, भारत की इस चिंता पर चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, गुओ जियाकुन, उन्होंने बीजिंग में पत्रकारों से यह कहा
कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और उसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। लेकिन चिंता के असली कारण को समझने के लिए इस नक्शे को देखिए जरा, ध्यान से देखिए। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी, जो पूरे उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसे ही भारत का चिकन नेक कहा जाता है। चाइना बांग्लादेश के बीच हुई इस डील के बाद एक्सपर्ट्स को यह डर सता रहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने भारत की इस कमजोर नस से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों चीनी इंजीनियर और जासूसी उपकरण तैनात हो सकते हैं। यानी भारत के करीब रहकर चीन हमारे हर सैन्य मूवमेंट पर नजर रख सकता है। अब सवाल यह है कि चिकन नेक भारत के लिए क्यों जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय जमीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक पट्टी है जो भारत के मुख्य हिस्सों को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। यहाँ चीन सीधे चिकन नेक के पास नहीं बैठा है, लेकिन वो बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, पुल और नदी प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसकी घुसपैठ की कोशिशें जारी रहें। ऐसे में अगर चीन की मौजूदगी या उसका प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता जाए तो भारत के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और किसी संकट या युद्ध की स्थिति में चीन को रणनीतिक लाभ मिल सकता है, और इसीलिए चीन का बांग्लादेश में बढ़ता रणनीतिक प्रभाव चिंता का कारण है। इससे होगा यह कि भारत की संवेदनशील चिकन क्षेत्र के आसपास सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ेंगी। भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी और सैन्य तैयारियों को और बढ़ाना पड़ जाएगा। ऐसे में अब भारत को बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना अब और भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, चीन कैसे पैर पसारता जा रहा है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जो पूरी तरह से चीन के रिमोट कंट्रोल पर है। दक्षिण में श्रीलंका का हबनटूटा पोर्ट, जिसे चीनी ने 99 साल की लीज पर लेकर के अपने जासूसी जहाजों का अड्डा बना दिया। मालदीव में चीन के नए सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकाने बन चुके हैं, और इधर म्यांमार का कोनफोर पोर्ट, जो ठीक बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है, उस पर भी चीन का आर्थिक और रणनीतिक कंट्रोल कहा जाता है। इन सब के बाद अब बांग्लादेश का मुंगला चटकाऊ पोर्ट का ठेका भी चीन के हाथों में चला गया है। दोस्तों, 56 इंच की छाती वाले साहेब बांग्लादेश के साथ बिगड़ रहे रिश्तों पर कुछ क्यों नहीं बोलते। उनके पीछे तो ट्रंप ऑटोग्राफ के लिए भागे भागे फिरते हैं। फिर बीएनपी वाले ताहिर रहमान को कायदे में काहे नहीं रख पा रहे भाई। भारत बांग्लादेश को बिजली, तेल सब कुछ तो देता है। बांग्लादेश भारत को किस हैसियत से आग दिखा रहा है, ये सब सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, खूब चर्चा आई ये थी कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते पहले जैसे हो जाएंगे। बीजिंग जाने से पहले तारिक रहमान दिल्ली होकर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? रहमान ने दिल्ली को बाईपास कर दिया और सीधे चीन से डील करके लौटे। यानी कि कल तक भारत के कंट्रोल में रहने वाला बांग्लादेश अब चाइना के करीब जा रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। चाइना मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को दोस्ती की गाजर खिलाने में व्यस्त है और अपने वाले विश्व गुरु सेशल्स में कछुओं को घास खिलाने में मस्त है। इस तरह की ताजा खबरों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।